जब से देश में जीएसटी दरों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसके बाद से ही विपक्षी नेता सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के कारण रोजमर्रा की चीजों के दामों में इजाफा देखने को मिला है, जिसके चलते यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकार से सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है कि जय श्री कृष्णा, जन्माष्टमी के ठीक एक महीने पहले भाजपा सरकार ने दूध, दही, छाछ पर जीएसटी लगाकर जो चोट कृष्ण भक्तों को दी है, उससे आहत होकर हर एक भोला कृष्ण भक्त पूछ रहा है कि क्या आप दूध का जला छाछ को भी, दूध का दूध दूधो नहाओ, दही जमना जैसे लोकोक्ति और मुहावरों पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव ने तो मुहावरों में दूध दही के नाम आने पर भी जीएसटी देने का सवाल सरकार से पूछ डाला और जन्माष्टमी का जिक्र कर सरकार को ही बैकफुट पर धकेलने का काम किया है। जहां मथुरा जन्मभूमि विवाद को लेकर बीजेपी नेता इस बात का दावा करते हैं कि जल्द ही मामले का निपटारा होगा, तो जन्माष्टमी से पहले ऐसा निर्णय परेशानी खड़ी कर सकता है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले भी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, जिसमें अखिलेश यादव ने जीएसटी का नया फुल फॉर्म बताया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, गई सारी तनख्वाह। 18 जुलाई को किए गए इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा था, आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शार्पनर, एलईडी, इलाज, सफर, सब पर जीएसटी की जो मार आम जनता पर पड़ी है, उससे दुखी होकर जीएसटी का एक नया भावार्थ सामने आया है, गई सारी तनख्वाह। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सिर्फ सरकार के जनता से जुड़े हुए फैसलों पर ही सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि यूपी सरकार के भीतर चल रही खींचतान को भी एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक और ट्वीट किया था, और क्यों किया था वो भी आपको बताते हैं। अपने इस ट्वीट में अखिलेश यादव लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले लोक निर्माण विभाग के मंत्रालय में विद्रोह, फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में विद्रोह और अब जल शक्ति मंत्रालय में विद्रोह। जनता पूछ रही है, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ईमानदारी से बताए, अब अगली बारी किसकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भले ही योगी सरकार की ऐतिहासिक वापसी हुई हो, लेकिन अंदर खाने सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार के 100 दिन पूरे होने के साथ ही ट्रांसफर के खेल ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, और यही कारण है कि योगी सरकार के 3 मंत्री चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसमें पहला नाम है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का, दूसरे हैं जितिन प्रसाद और तीसरे हैं दिनेश खटीक। यहाँ तक मंत्री दिनेश खटीक ने तो इस्तीफा भी दे दिया है, और इस्तीफे में भी खास बात यह है कि ये इस्तीफा ना तो मुख्यमंत्री को दिया गया, ना ही प्रधानमंत्री को, और ना ही पार्टी अध्यक्ष नड्डा को, बल्कि इसे गृह मंत्री अमित शाह को भेजा गया है। तो बीजेपी की इस स्थिति को लेकर अखिलेश जनता के सामने सरकार की भ्रष्टाचारी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से सरकार पर हमलावर है, उससे तो यही लगता है कि अपनी पार्टी में चल रही खलबली पर शायद अखिलेश की नजर अभी तक नहीं पहुंची है।